मुंबई में बीएमसी चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं। शिवसेना को 84, बीजेपी को 82 तो कांग्रेस को 31 सीटें मिली। एनसीपी को 9 और एमएनएस को 7 सीटें मिली। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीएमसी चुनाव में शिवसेना नंबर 1 पार्टी है और मेयर भी उनका होगा। महाराष्ट्र में 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव में बीजेपी का 8 पर कब्जा। बीएमसी चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। 227 में से बीजेपी को मिली 82 सीटें। जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, जीत से साफ है कि मोदी लहर बरकरार। मुंबई के लोगों ने पारदर्शिता के एजेंडे का साथ दिया। कहा, गठबंधन पर फैसला हमारी कोर कमेटी करेगी। मुंबई में कांग्रेस की करारी हार के बाद मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने इस्तीफा दिया। कहा, खुद को पार्टी से ऊपर समझने वाले नेताओं ने नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र के परली में बीजेपी की हार के बाद पंकजा मुंडे ने ली हार की जिम्मेदारी। मंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की। सीएम फडणवीस ने इस्तीफा नहीं किया स्वीकार। यूपी में चौथे चरण के चुनाव में 61% वोटिंग। 12 जिलों की 53 सीटों पर डाले गए वोट। 680 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। यूपी के बहराइच में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। महाराष्ट्र के नतीजों में कांग्रेस के बुरे हाल पर कहा, अब देश में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती। बोले, यूपी में मजबूरी में हुआ एसपी कांग्रेस गठबंधन। बहराइच में पीएम मोदी ने अखिलेश के गधे वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, मैं भी ज्यादा काम के लिए गधे से प्रेरणा लेता हूं। बोले, अखिलेश को अब गधे से भी डर लगने लगा है। यूपी के बहराइच में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की रैली। बोली, बीजेपी की मानसिकता दलित विरोधी। बीजेपी सत्ता में आई तो आरएसएस का एजेंडा लागू होगा। मुस्लिमों के साथ बीजेपी का सौतेला व्यवहार। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। बोले, बीजेपी की सरकार बनी तो कत्ल खाने बंद होंगे। कांग्रेस एसपी बीएसपी के राज में गाय भैंस बैल के खून की नदियां बही। हम दूध की नदियां बहाएंगे। यूपी के अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। बोले, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हमने अमेठी और रायबरेली को फूड पार्क दिया, लेकिन मोदी जी ने छीन लिया। यूपी के बलरामपुर में रैली के दौरान अखिलेश की प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती। बोले, मोदी चाहें तो हम उनसे बहस के लिए भी तैयार। कहा, आप जनता से अपना काम बताएं, हम अपना काम बताएंगे। यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन का डोर टू डोर अभियान लॉन्च। अभियान के जरिए रोजाना 5 लाख घरों तक पहुंच रहा है। प्रगति के 10 कदम नाम से गठबंधन का संदेश, जिसमें 10 चुनावी वादे लिखे हैं। यह अभियान उन जिलों में चलाया जा रहा है जहां अगले चरणों में चुनाव होने हैं। राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास का बड़ा बयान। बोले, राम मंदिर बीजेपी ही बनवाएगी। कहा, एसपी बीएसपी मंदिर की बात इसलिए नहीं करती क्योंकि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। गुजरात विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच जमकर हुई हाथापाई। किसानों की आत्महत्या के सवाल पर मचा था बवाल। दोनों तरफ के नेताओं को लगी चोट। यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ताजा रिपोर्ट पर खुलासा। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में 1584 पद खाली पड़े। स्पेशल डायरेक्टर के 2, ज्वाइंट डायरेक्टर का 1, डीआईजी के 25, एसपी के 37 पद समेत कई पद खाली पड़े हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा की तारीख का किया ऐलान। अब अगस्त के बजाय 18 जून को होगी परीक्षा। 17 मार्च शाम 6 बजे तक जमा कर सकते हैं फॉर्म। इस परीक्षा के जरिए तकरीबन 980 खाली पड़ी रिक्तियों को भरा जाएगा। उर्दू भाषा में नीट की परीक्षा कराने की मांग को लेकर एससी में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने दाखिल की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार। याचिकाकर्ता ने इस मामले पर 1 मार्च से पहले सुनवाई की मांग की थी। 1 अप्रैल से स्टेट बैंक के हो जाएंगे 5 बैंक। सहयोगी बैंकों के विलय को मिली मंजूरी। इनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद शामिल है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने टेलीनॉर इंडिया को खरीदने का ऐलान किया। दोनों कंपनियों के विलय को अब रेगुलेटरी मंजूरी का इंतजार है। इससे पहले वोडाफोन और आइडिया ने विलय को लेकर बातचीत शुरू करने का ऐलान किया था। एबीपी न्यूज की खबर का असर। नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी को पार्टी से निलंबित किया। मेवालाल पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वीसी रहते गैर कानूनी तरीके से प्रोफेसर्स की नियुक्ति का आरोप है। एबीपी न्यूज ने पिछले साल यह खबर दिखाई थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकी हमला। 3 जवान शहीद, 1 महिला की भी मौत। आतंकियों की तलाश जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में एसआईटी ने गुजरात के अहमदाबाद से प्रिंटिंग प्रेस मालिक को किया गिरफ्तार। बीएसएससी का प्रश्न पत्र इसी प्रेस में छपा था। गिरफ्तार प्रेस मालिक को पटना लाया जा रहा है। दिल्ली में बुजुर्गों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 बदमाश गिरफ्तार। ये लोग गाड़ी चलाने वाले बुजुर्गों को पहले नमस्ते करते थे और उसके बाद गाड़ी रुकने पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे।
पाकिस्तान के लाहौर में एक रेस्टोरेंट में धमाका, 8 की मौत, 40 लोग घायल। पाकिस्तान में पिछले 10 दिनों में हुए धमाकों में करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है।